हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। जैसा कि यार हम यहाँ पे क्वेश्चन का आप थंबनेल देख के आए हो। ये 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, यही कह सकता हूँ एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। यही आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझना है, केवल कॉन्सेप्ट को लिंक करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करना है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो सबसे पहला पॉइंट मेरा होता है फंक्शन को देख के उसका डोमेन बताना। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डोमेन अगर आप जेईई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि आप देख के डोमेन बता सको। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 2 से 4 होगा। अब आप डाल के देख सकते हो, इससे कम वैल्यू डल नहीं सकती, इससे ज्यादा वैल्यू डल नहीं सकती। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं डल सकती? बिकॉज 2 से कम डालने पे मेरे पास ये निगेटिव में आ जाएगा रूट में, इसलिए नहीं डल सकती। 4 से ज्यादा डालने पे ये निगेटिव में आ जाएगा, तो 2 से 4 की बीच की वैल्यूज होंगी। यानी कि मैं अगर इसके ग्राफ को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो बेटा ये ग्राफ 2 से स्टार्ट होके 4 पे खत्म हो जाएगा। यहां पे हमें वो पॉइंट देखना है, वो वैल्यूज देखनी है जिसमें ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा होगा। यानी कि लेट सपोज मैं ये मान सकता हूं ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। अगर मेरे पास मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू शायद 2 हो, या फिर मिनिमम, या फिर ग्राफ उल्टा भी आ सकता है। अभी अप्रोच लगानी है, कैसे बनना है ग्राफ उसको हम देखेंगे आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? तो आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास f(x) कितना दे रखा है बच्चों? f(x) इज इक्वल टू 3 ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x। अगर मैं आपसे कहूं कि f(x) की वैल्यू तो ये कितनी होगी? 3/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और यहां पे -1 मुझे एडिशनल रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी मैंने सबसे पहले f(x) का f(x) निकाल लिया। अब मेरे पास अगर f(x) का f(x) आ चुका है तो अब सोचो क्या करना है। मुझे इसको 0 रखना है। जब मैंने इसको 0 रखा तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, x माइनस 2 माइनस 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आई? क्या कुछ इस तरीके का फंक्शन दिखा? अगर मैं इन दोनों फंक्शन को देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। मतलब मैं कह सकता हूं मैं इस वाले पोर्शन को उठा के इधर लेके गया। क्या बात समझ में आ रही है? जब इस पोर्शन को उठा के इधर लेके गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप जेईई की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो तो अंडरस्टैंड करना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 और ये 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं 36 माइनस स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 36 माइनस 9x। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो मेरे पास ये उधर गया तो ये मेरे पास क्या हो गया 10x, और ये कितना हो गया 38। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 19/5। क्या मुझे बताओ आपके पास x की वैल्यू हो गई? x की वैल्यू निकल आई, मतलब कि 19/5 एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस कर्व पे जो हमने देख ली। अब x पे ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी 19/5 है, यानी 19/5 का मतलब आप सोचो ये वैल्यू 3.8 के आसपास है, यानी कि ये वैल्यू कुछ यहां पे आ रही है। तो x की वैल्यू 3.8, एक ही वैल्यू मिल रही है ना, तो एक ही पीक पॉइंट होगा, एक पीक पॉइंट हो गया, यानी कि x की वैल्यू 3.8 पे। अब सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, मैंने यहां पे 2 डाल देना है। मैंने जब यहां पे 2 डाल देना है तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखेगी? ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो मेरे पास रूट मतलब x बराबर 2 पे मैं कलर चेंज करता हूं यहां से, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। मेरे पास x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर 2 पे, यानी कि f(2) की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 डालने पे कितना आएगा √2। ठीक है, और f(4) पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? f(4) पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 4 डालने पे ये 0 हो गया, ये वैल्यू कितनी आएगी 3√2। अब ये वैल्यू √2 आई, ये वैल्यू 3√2 आई। अगर मैं x की वैल्यू 19/5 डालता हूं, 19/5 यानी f(19/5), तो 19/5 पे वैल्यू क्या आ रही है? सुनना ध्यान से, 19/5 पे वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे डालो 19/5, यहीं पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा।
3 इंटू रूट ऑफ 19/5 माइनस 2, तो 3 और ये कितना हो गया 10, यानी कि 9/5। तो मैं कह सकता हूं ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि टोटल 9/√5, 9/√5 प्लस अभी आगे भी सॉल्व करना है 4 माइनस 19/5, तो ये कितना हो गया 1/√5। तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना हो गया 10/√5। 10/√5 मतलब इसको लिख सकता हूं √5 इंटू √5 इंटू 2√5, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आई मेरे पास 2√5। क्या मुझे बताओ ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? 19/5 पे वैल्यू क्या आ रही है 2√5 आ रही है, ठीक है। जब 2√5 आई तो ये मेरे पास आ गई 2√5। अब मुझे बस आपको ये बताना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई √2। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई x मतलब f(2) पे वैल्यू कितनी आई y की √2, तो मिनिमम वैल्यू हो गई √2। अब मुझसे क्या कह रहा है कि ये इन दोनों सॉरी मतलब इन तीनों वैल्यूज को एनालाइज करना है, इन तीनों वैल्यू को एनालाइज करना है, यानी कि समझो अगर मेरे पास f(2) मतलब x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी √2, तो √2 3√2 एंड 2√5। अब इस चीज को अगर देखोगे तो 3√2 और 2√5 में कौन बड़ा है, तो इसमें से बड़ा कौन है आप देखो 3√2 और 2√5। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने पे ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 20, तो ये ग्रेटर है यानी ये बड़ी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 2√5 और सबसे छोटी वैल्यू हो गई √2, यानी ये हो गया आपका अल्फा। सुनना ध्यान से, यानी कि ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फा स्क्वायर मतलब 2 प्लस सॉरी मैक्सिमम वैल्यू अल्फा थी, तो यानी कि ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 5, ये कितनी हो गई 20 प्लस 2, तो फाइनल आंसर इज योर 22। क्या बात समझ में आई? 22 इज योर आंसर, यानी कि अल्फा और बीटा दिखा हमारे पास। फिर से सुनना, हमारे पास एक वैल्यू f(2), f(4) और f(19) वैल्यू, तीन ही पॉइंट थे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, यानी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं 2√5। मिनिमम पॉइंट हमारे पास ये हो गया जिसमें y की वैल्यू आ रही है 2√2। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट का स्क्वायर कर दिया और मिनिमम पॉइंट का स्क्वायर कर दिया, हमारे पास आ गया ग्राफ। हमें समझ में आया? क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है पूरा पोर्शन आपको? हाँ ना बोलो, ठीक है। क्या पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे।